नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित खंड शिक्षा अधिकारी यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर परीक्षा के लिए अब लगभग 2 माह का समय आपके पास शेष है और जितना आसान इस परीक्षा को समझा जा रहा था उससे ज़्यादा इसमें फॉर्म पड़ चुके हैं। यानी आपका जो कंपटीशन है वो बहुत ही कड़ा कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि जो अपडेट आई है न्यूज़पेपर में 18 जनवरी को, उसके अनुसार जो है लगभग 5,28,000 फॉर्म जो है लोगों ने आवेदन किया है इस पद के सापेक्ष। तो इस प्रकार से 309 वैकेंसीज के अगेंस्ट जो है ये संख्या काफ़ी है और प्री का जो मुकाबला है वो कड़ा होने वाला है। तो इस परीक्षा को किस तरह से आप क्रैक कर सकते हैं, क्या मेन चीज़ें हैं जिनको आप पढ़ें, इसके बारे में मैं पहले ही आपको अपडेट कर चुका हूं। थोड़ा सा जो है मैं इस वीडियो में आपको और ऐड करना चाहता हूं। तो सबसे पहले आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा जो है प्रारंभिक परीक्षा 22 मार्च 2020 को निर्धारित है, जिसमें अब जो है लगभग 2 महीने का समय शेष है। अब जो अपडेट आई है उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें जानते हैं। तो ये 18 जनवरी 2020 का दैनिक जागरण जो है लखनऊ संस्करण है। इसमें 309 पद सभी को पता है निर्धारित हैं और आवेदन इसके अगेंस्ट जो है 5.28 लाख लोगों ने किया है और काफ़ी लोग ऐसे रह गए हैं जो आवेदन नहीं कर पाए क्योंकि लास्ट डेट में शुल्क जमा नहीं हो पाया। तो हो सकता है आयोग में कई सारी कंप्लेंट्स इस तरह की गई हैं, आयोग जो है उनको एक मौका दे जो है फॉर्म जो है अपना अपडेट करने का, प्रक्रिया पूरा करने का। तो अगर देखा जाए इस स्टैटिक्स को कि 5,28,000 लोगों ने आवेदन किया है, तो प्रारंभिक परीक्षा में अगर हम देखेंगे तो एक पद के लिए जो है 1709 अभ्यर्थी जो है बैठेंगे एक पद के लिए। ये प्रारंभिक परीक्षा की बात है। अगर मेंस एग्जाम में आपको पता है, ये आप नोटिफिकेशन का पॉइंट नंबर 14 देख सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्तियों के 13 गुना अभ्यर्थी सफल होंगे। यानी 309 रिक्तियां हैं और इसके 13 गुना अभ्यर्थी जो है सफल होंगे। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हो गया कि 5,28,000 अभ्यर्थियों में से जो प्री परीक्षा में बैठेंगे उसमें से 4,017 अभ्यर्थी ऐसे होंगे लगभग जो मेंस परीक्षा को देंगे, यानी मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। कुछ लोग एग्ज़ाम छोड़ देते हैं तो थोड़ा सा आंकड़ा अलग होगा, लेकिन इसको देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो है आपको जो है निश्चित रूप से एक अच्छी तैयारी करनी होगी। अभी मैंने आपको 2 सालों के जो 2003 और 2006 में बीओ के एग्ज़ाम हुए थे उनका पेपर भी आपको पढ़ाया। उसके पहले मैंने 2 वीडियो में आपको ये बताया कि किस तरह से जो है आप तैयारी करें, कम समय में किस तरह से तैयारी करें, कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ें और कौन कौन से टॉपिक्स जो हॉट टॉपिक्स हैं लोक सेवा आयोग के हिसाब से जिनसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आप लगातार तैयार करते रहें। तो पूरी स्ट्रेटजी मैंने उसमें डिस्कस की थी। अगर आप नए हैं, आपने पहली बार ये चैनल देख रहे हैं, तो आप उन दोनों वीडियोस को ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर नामक प्लेलिस्ट है इस चैनल पर, उसमें जाकर जरूर देख लीजिए क्योंकि सारी बात जो है वहाँ पर मैंने विस्तार से आपको समझाई है। आगे मैं आपको टिप्स देने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं एक अपडेट इंपॉर्टेंट आप दे दूँ जो है कि तीसरा बैच जो हमारी टेस्ट सीरीज का था उसकी लास्ट डेट हमने 18 तारीख रखी थी, लेकिन इसको जो है आप लोग के अनुरोध पे एक्सटेंड कर दिया गया है। काफ़ी सारे लोग जो है एडमिशन नहीं ले पा रहे थे कुछ टेक्निकल दिक्कतों के कारण, तो जो है आप 2 दिन और जो है तीसरे बैच में आप प्रवेश के लिए जो है ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको 2 महीने में और बहुत ही अच्छी तैयारी करनी है तो आप हमारे इस टेस्ट सीरीज कम क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें कुल 15 टेस्ट हैं और ये टेस्ट जो है आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे ऑनलाइन। साथ में इनमें जो पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी वो पूरा नोट्स है, क्योंकि हर प्रश्न की व्याख्या में जो है इस तरह से उसकी व्याख्या को लिखा गया है कि वो नोट्स की तरह। आप उसका उदाहरण देख सकते हैं। इस तरह से आपको बाइलिंगुअल प्रश्न दिखेगा जिसमें आपको ऑप्शन और इंग्लिश में भी जो है सारे ऑप्शंस दिए होंगे और उसके बाद उसका सही उत्तर, उससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उसको जो है यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है। जो आपको पीडीएफ प्राप्त होगी आपको सेम इसी तरह से जो है उसमें सारे क्वेश्चंस और उसके डिस्क्रिप्टिव आंसर्स मिलेंगे।
जिससे अगर डायरेक्टली उस क्वेश्चन से कुछ नहीं पूछा जाता है तो उस टॉपिक से भी अगर कुछ आता है तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्न था। फिर यहीं पर जो है नोट्स के फॉर्म में आपको ज्वालामुखियों के बारे में सारी बात बता दी गई, कितने तरह के ज्वालामुखी हैं और उनका उदाहरण क्या है। जिस तरह से क्वेश्चंस जो है आते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस का सिलेक्शन जो है उनकी अति संभाव्यता के आधार पर, क्योंकि जो लोक सेवा आयोग का पैटर्न है उसके आधार पर किया गया है। तो ये आपके ऊपर है कि आप जो है इससे जुड़ना चाहते हैं या नहीं। और अगर आप क्वालिटी को चेक करना चाहते हैं तो आप जो है सबसे पहले हमारा डेमो टेस्ट का PDF फाइल जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिए, या जो है डिकोड एग्ज़ाम का ऐप भी डाउनलोड करके आप वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट देने में सारी चीज़ें, जैसे कि आपकी नेगेटिव मार्किंग के बाद कितने नंबर बन रहे हैं, जितने लोगों ने टेस्ट दिया उनमें आपकी रैंक क्या है, सही गलत उत्तर क्या है, तो इस तरह से। और वहीं पर आपको PDF फाइल मिल जाएगी। कुछ लोग ने क्वेरी की थी कि सर केवल PDF चाहिए, तो उनको मैं बता दूं कि आप जो है ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। कोई भी आपको बात पूछनी हो तो आप इस नंबर पर जो है कॉल करके बात कर लीजिए, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप ऑनलाइन टेस्ट नहीं अटेम्प्ट करना चाहते हैं तब भी आप ऐप में जाकर जो है सीधे सीधे PDF फाइल्स को डाउनलोड कर लीजिए। तो ये आपके ऊपर है। अगर आप उचित समझते हैं, आपको लगता है कि ये मटेरियल जो है अच्छा है और आपकी BO परीक्षा में हेल्पफुल रहेगा, तो आप निश्चित रूप से इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। अब हम वापस आते हैं अपनी बात पर। तो सबसे पहले मैंने आपको पूरा स्ट्रेटजी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको जो है 2 मंथ में करनी है, 2 महीने में जो है आप क्या कर सकते हैं विशेष इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है, अगर आप हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा आपने पढ़ाई नहीं की है, आप हिस्ट्री के जानकार नहीं हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कांग्रेस की स्थापना से लेकर और भारत की स्वतंत्रता तक, संविधान निर्माण तक जो है पूरा जो है चरणबद्ध तरीके से जो है कांग्रेस की स्थापना से लेकर बंग भंग, उसके बाद जो है बंगाल विभाजन, इस तरह से सारी चीज़ों को एक क्रम से पढ़ते जाइए। और विशेषकर गांधी जी के जो आंदोलन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उसमें जो है, तो आप जो है इसको, ये ऐसा चैप्टर है कि आप इसको 15 से 20 दिनों में पूरा पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही जो है घटना चक्र, जो प्रीवियस ईयर की जो है किताब, या कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसमें UP PSC के जो है क्वेश्चन आंसर्स दिए हों, बस ये है कि वो शुद्ध होनी चाहिए, इसीलिए लोग घटना चक्र की बात करते हैं, क्योंकि घटना चक्र में शुद्धता का स्तर अच्छा होता है। तो आप घटना चक्र से जो है हिस्ट्री में ये पूरा टॉपिक जो है जिन पे कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं उसको भी सॉल्व कर दीजिए। अब अगर हम जियोग्राफी की यहीं पर बात कर लें, तो जियोग्राफी में जो है इंडियन जियोग्राफी से जो है ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो भारत की नदियाँ, पठार, जलवायु का वर्गीकरण, मिट्टी का वर्गीकरण, औद्योगिक नगर कौन से कहाँ पर हैं, भारत में जो है कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, टाइम जोन जो है कौन सा है, तो इस तरह के जो है सामान्य, साथ में जो है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, उनमें जो कोरोमंडल तट कहाँ पर है, कोंकण तट कहाँ पर है, तो आप जो है इसको एक जो है अच्छी स्टडी से कर सकते हैं। और साथ में घटना चक्र से इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखते चलें। फिर अगर हम हिस्ट्री में ही चलें और एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, तो एंशिएंट हिस्ट्री में आप जो है वैदिक काल और जितना भी जो है धार्मिक आंदोलन था, यानी जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म, तो सभी को जो है आप इसके पढ़ लीजिए। इसके प्रवर्तक कौन कौन से हुए हैं, किसने क्या विशिष्ट काम किए हैं, खासकर गौतम बुद्ध और भगवान महावीर से संबंधित जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी में वैदिक संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से आते हैं, और साथ में जो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आप जो है ये ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको जो है पहले पढ़ सकते हैं, और इनको जो है घटना चक्र से इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी दे सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, अगर मान लीजिए आप जानते हैं कि आपके सिलेबस में कितने प्रश्न हैं, 120 प्रश्न आने हैं, इसमें से आप ये मान के चल सकते हैं कि 20 से 25 प्रश्न क्या हैं, ये रीजनिंग प्लस मैथ के हैं। जिस तरह से RO यानी समीक्षा अधिकारी का जो है UP PSC का पेपर होता है, सेम वही पैटर्न होगा। और ये क्वेश्चन कम भी हो सकते हैं, ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि केवल 15 ही क्वेश्चन जो है मैथ रीजनिंग से पूछा जाए, क्योंकि ये बहुत फ्लैक्चुएट होता रहता है। लेकिन आप जो है 20 से 25 एक स्टैंडर्ड रेंज मान कर चल सकते हैं।
तो रीजनिंग मैथ कहाँ से करें? तो अगर आप जो है रीजनिंग मैथ के एक्सपर्ट नहीं हैं, आपका जो है उस तरह का बैकग्राउंड नहीं है, आप एसएससी वाले नहीं हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, मैंने पहले भी बताया है कि आप सी सैट, जो यूपी पीएससी के सी सैट के पेपर हैं 2012 से ही प्रारंभ हुए, तो बहुत सारे पेपर नहीं हैं, तो सी सैट में जो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं सबसे पहले उनको सॉल्व कीजिए और उस तरह के मतलब उस एग्जाम्पल पर जो क्वेश्चन बेस्ड हैं उनको सॉल्व कीजिए। तो इस तरह से आपका जो मैथ रीजनिंग में इतना सॉल्व हो जाएगा कि आप जो है एक सामान्य तरीके से जो है 20-25 में से 15-16 क्वेश्चन आराम से सही कर सकेंगे। अब सबसे बड़ा जो इश्यू है वो है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स कई लोगों ने, आप लोगों ने सवाल भी पूछा था, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम कब है, 22 मार्च को। तो आप ये मान के चलिए कि आपको कम से कम 1 अप्रैल 2019 से इसको जो है तैयार करना है। तो अभी हम लोगों ने पीसीएस के लिए और लोअर पीसीएस के लिए इसी चैनल पर जो है पूरी मेगा सीरीज, सुपर सीरीज जो है प्रशांत सर ने डाली हुई है। तो आप अगर उन वीडियोस को भी देख लेंगे तो आपका जो है करंट अफेयर्स काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि कोई एक वार्षिकांक ले लीजिए जिसमें 2019 जो है कम से कम अप्रैल से लेके और अब तक का जो है पूरा करंट अफेयर्स हो। और इसके बाद इस चैनल पर लगातार आप देख ही रहे हैं कि दिसंबर से जब से हम बीओ की तैयारी स्टार्ट हमने कराई है, तो डेली करंट अफेयर्स विद डिस्क्रिप्शन आपको जो है अमित सर पढ़ा रहे हैं, उसको रेगुलर फॉलो करिए, साथ में पेपर पढ़ते रहिए। और एक मैगजीन कोई जो मैंने आपको क्रॉनिकल रिकमेंड की थी, जो है क्रॉनिकल पतली वाली जो 30 रुपए की मिलती है, तो आप उसको मंथली मैगजीन की तरह यूज़ कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के अलावा जो है सबसे ज़्यादा फिर अगर महत्वपूर्ण है तो जो है इकोनॉमिक्स में जो है करंट अफेयर्स, क्योंकि आजकल इकोनॉमिक डाटा बहुत पूछा जाता है। तो इसी चैनल पर अभी ज़्यादा नहीं, 2 महीने पहले ही जो मैंने अपडेट किया था पीसीएस के समय, उसमें उत्पादन का डाटा, भंडारण का डाटा, खनिज का, फसलों का सब जो है अपडेटेड है। वहाँ पर जो है अभी कोई लेटेस्ट डाटा उसके आगे जो है नहीं आया है। और चौथा जो इसमें करंट अफेयर्स तो सबसे महत्वपूर्ण मैंने कह दिया, लेकिन अगर कोई गेम चेंजर जो है सब्जेक्ट है तो वो क्या है, सामान्य विज्ञान। क्योंकि आप किसी भी हालत में जो है सामान्य विज्ञान को अवॉइड नहीं कर सकते। आपको पूरा सामान्य अध्ययन पढ़ना है, लेकिन सामान्य विज्ञान जो है अगर आप यहाँ पर मान के चलते हैं कि जीएस के 100 प्रश्न आएंगे तो उसमें आप 15 प्रश्न जो है अभी से आप ये मान के चलिए कि कम से कम जो है 15 से 20 प्रश्न सामान्य विज्ञान के आएंगे। इसमें जो है बायोलॉजी वाला जो है पोर्शन जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो जीव विज्ञान पे अच्छी पकड़ बनाइए और जो है फिजिक्स केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो घटना चक्र से जो पुराने क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ लीजिए और उनकी व्याख्या को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इस तरह से जो है आपका सामान्य विज्ञान कवर हो जाएगा। बायोलॉजी पर ज़्यादा फोकस करिएगा, खासकर जो है जो न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है, उसके अलावा जो तंत्र हैं सारे, मैंने जो है जो स्ट्रेटजी एनालिसिस वाला वीडियो बनाया था उसमें एक एक टॉपिक भी आपको बताया है कि कौन से टॉपिक का वेटेज सबसे ज़्यादा है। निश्चित रूप से आप लोगों में से कुछ लोग को लग रहा होगा कि समय कम है और हमको इस जो है कम समय में जो है जीएस को कवर करना है, मैथ को कवर करना है, रीजनिंग को पढ़ना है। लेकिन अगर आप कम से कम 5 से 6 घंटा जो है नियमित रूप से पढ़ रहे हैं और पढ़ने के साथ उसका लगातार रिवीजन भी कर रहे हैं, क्योंकि रिवीजन जो है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप जो है एक बार किसी चीज़ को पढ़ के उसको किनारे रख देंगे तो निश्चित रूप से जब आप एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आप हफ्ते भर जो पढ़ते हैं उसको संडे को या कोई भी एक दिन आप निर्धारित कर लीजिए केवल रिवीजन का। रिवीजन जो है इसमें बहुत बड़ी भूमिका रखता है, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आप जो है विकल्पों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप अगर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे तो आपके लिए 2 महीने भी बहुत हैं, आप जो है अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। प्रश्नों का स्तर बहुत ज़्यादा कोई उच्च नहीं होने जा रहा है, लेकिन हाँ प्रश्न पूछने का तरीका आप बदल गया है। अब जो है सीधे सीधे जो है केवल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, यानी जो लोग रटने में विश्वास रखते हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। जो लोग चीज़ों को समझकर उससे जुड़े तथ्यों को साथ में पढ़ते हैं और उसको जो है करंट अफेयर से कनेक्ट करके पढ़ते हैं, उनके लिए जो है अभी एग्ज़ाम जो है आसान हो गए हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। और अगर आप जो है हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिए
और क्योंकि जितनी भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो हमने इस क्रैश कोर्स में पूरा का पूरा समाहित कर दिया है। यूपीपीएससी के जो नवीनतम पैटर्न है उसके आधार पर इसको डिजाइन किया गया है। आपको 15 टेस्ट पढ़ने में ही ऐसा लगेगा कि आपने पूरा का पूरा जीएस कवर कर लिया है, रीजनिंग पढ़ ली है, मैथ पढ़ ली है, और जो 4 करंट अफेयर्स के आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं उसमें जो है पूरा जो है 1 साल का करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा। हम लोग चैनल पे भी लगातार जो है वीडियोस को अपडेट कर रहे हैं, उसको देखते रहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।